किसी गांव में उजाला अपनी माँ पूनम के साथ रहती थी। उजाला बहुत ही गरीब परिवार से थी, लेकिन फिर भी उसकी माँ मेहनत करके कमाती थी और उसे गांव के स्कूल में पढ़ने भी भेजती थी। पूनम दूध बेचने का काम करती थी। वो हर सुबह दूध लेकर गांव के घरों में बेचकर आती थी। दूध बेचकर जो आमदनी होती थी, पूनम उससे अपने घर का गुजारा करती थी। एक दिन पूनम की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और वो अपनी बेटी से कहती है, हे भगवान, मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई है, अब दूध कैसे बेच पाऊंगी? अगर दूध नहीं बेचा तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे? अरे माँ, आप चिंता मत करो, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आती हूँ। डॉक्टर दवाई देंगे, फिर आप जल्दी से ठीक हो जाओगी। उजाला डॉक्टर को लेकर आती है। डॉक्टर, मेरी माँ को देखिए, इनकी तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर पूनम को देखता है और फिर थोड़ी देर बाद बोलता है, बच्चे, तुम्हारी माँ को स्पॉन्डिलाइटिस नाम की बीमारी हो गई है। ये क्या होता है डॉक्टर? इनके रीढ़ की हड्डी में सूजन है। अगर इन्होंने ज्यादा भारी उठाया तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए आज से अपनी माँ को कभी भी दूध बेचने मत जाने देना। डॉक्टर की बात सुनकर पूनम बहुत परेशान हो जाती है और बोलती है, हे भगवान, अब मेरा घर कैसे चलेगा? देखिए, ये मैं आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। मैं कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ जिससे सूजन कुछ हद तक ठीक रहेगी, लेकिन मैं इसे पूरी तरीके से ठीक नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए आपको शहर से इलाज करवाना होगा। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद भी पूनम को अपने घर के खर्चे की चिंता सताती रहती है और वो रोते हुए बोलती है, अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? उजाला का पालन पोषण और उसका पढ़ाई का खर्चा कैसे होगा? पूनम इसी चिंता में दिन रात डूबी रहती थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत पहले से भी ज्यादा बिगड़ जाती है। उजाला अपनी माँ के लिए दवाई नहीं ला पा रही थी क्योंकि उसके घर में पैसे नहीं थे। उजाला अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर रोते हुए अपने घर से बाहर निकलती है। अब मैं अपनी माँ की दवाई के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं? इस तरह रोते हुए खुद से बातें करते हुए उजाला गांव के जंगल के पास पहुंच जाती है। जंगल में बहुत देर तक चलने के बाद उजाला अचानक रुक जाती है और वो अपने मन में सोचती है, अरे चलते चलते तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मैं इतनी दूर आ गई। अब मैं वापस कैसे जाऊं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं यहाँ कहाँ आ गई। उजाला बहुत डरने लगती है। तभी उसे पानी बहने की आवाज आती है। पानी बहने की आवाज आ रही है, लगता है यही पास में कोई नदी है। मुझे भी बहुत जोर से प्यास लग रही है। पहले नदी से पानी पी लेती हूँ, फिर यहाँ से निकलकर अपने घर जाऊंगी। पानी की आवाज समझकर उजाला वहाँ तक पहुँचती है, लेकिन वहाँ जाती है तो उजाला हैरान रह जाती है क्योंकि वहाँ पानी की नदी नहीं बल्कि दूध की नदी थी। अरे ये कैसी नदी है जिसका पानी सफेद है? मुझे लग रहा है कि ये पानी नहीं बल्कि कुछ और है। कहीं ये कुछ जहरीला तो नहीं है? जल्दी यहाँ से चली जाती हूँ। तभी नदी में से आवाज आती है, बेटी, ये कुछ जहरीला नहीं बल्कि दूध है। आप कौन? डरो मत, मैं जादुई दूध की नदी हूँ। लेकिन मैंने तो आपके बारे में कभी नहीं सुना। अगर जादुई दूध की नदी होती तो सबको पता होता। सबको इसलिए नहीं पता है क्योंकि मैं हर किसी को दिखाई नहीं देती, बल्कि जो इंसान अच्छा और नेक होता है मैं बस उसी को दिखाई देती हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी माँ की बहुत तबीयत खराब है और तुम उनके इलाज के लिए परेशान हो। हाँ, मुझे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। मेरी माँ बहुत तकलीफ में है। उजाला जादुई दूध की नदी को अपने घर के हालात के बारे में सब बता देती है। तुम चिंता मत करो बेटी, तुम मेरे इस जादुई दूध की नदी से थोड़ा सा दूध पी लो। नदी के कहने पर उजाला थोड़ा सा दूध पी लेती है। उसके बाद फिर से आवाज आती है, तुम यहाँ से थोड़ा सा दूध ले जाकर अपनी माँ को भी पिला दो। यहाँ का दूध पीते ही तुम्हारी माँ पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। मैं घर तक दूध कैसे लेकर जाऊँ? मेरे पास तो दूध रखने के लिए कोई बर्तन है ही नहीं। उजाला की बात सुनकर जादुई दूध की नदी उसे एक गिलास दे देती है। उजाला उस गिलास में दूध भरकर अपने घर ले जाती है। घर पहुंचकर उजाला गिलास का दूध अपनी माँ को पिला देती है। दूध पीकर पूनम पूरी तरह से ठीक हो जाती है और बोलती है, उजाला, ये दूध तुम कहाँ से लेकर आई? दूध पीकर तो मेरी तबीयत ठीक लग रही है।
अपनी माँ की बात सुनकर उजाला मुस्कुराने लगती है और अपनी माँ को जादुई दूध की नदी के बारे में सब बता देती है। उजाला की बात सुनकर पूनम हैरान रह जाती है और बोलती है, क्या जादुई दूध की नदी? ऐसी भी कोई नदी होती है क्या? कहीं तुम मुझसे कोई बात छुपा तो नहीं रही हो? नहीं माँ, मैंने आपसे कभी कोई बात नहीं छुपाई है और अभी भी मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा, चल मुझे भी जादुई दूध की नदी दिखा। उजाला अपनी माँ को भी जादुई दूध की नदी के पास लेकर जाती है। नदी में दूध देखकर पूनम चौंक जाती है। ये तो सच में दूध की नदी है। क्या इसमें दूध लेकर गांव में बेच सकती हूँ? तुम जितना चाहो दूध ले सकती हो, लेकिन इसे गांव में नहीं बेच सकती हो, क्योंकि ये दूध बेचने के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए है। लेकिन पहले मैं दूध बेचने का काम करती थी और जैसे ही मेरी तबीयत खराब रहने लगी, जिसकी वजह से मैं दूध नहीं बेच पाती थी और गांव के लोग अपने यहाँ किसी और से दूध मंगवाने लगे। अब मेरे पास अपनी जीविका चलाने का कोई दूसरा साधन नहीं है। कोई बात नहीं, तुम मुझसे थोड़ा सा दूध ले जाकर अपने घर में छिड़क दो, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। पूनम नदी में से थोड़ा दूध ले जाकर अपने घर में छिड़क देती है। पूनम के दूध छिड़कते ही उसका छोटा सा घर एक बड़े से घर में बदल जाता है और उसके घर में सुख सुविधाओं की सारी चीजें आ जाती है। पूनम के घर में एक बक्सा आता है जो पूरी तरह से पैसे और सोने के सिक्कों से भरे हुए थे। ये सब देखकर दोनों माँ बेटी हैरान भी होती है और साथ में बहुत खुश भी। ऐसे ही हंसी खुशी दिन बीत रहे थे। एक दिन मुखिया की बेटी रिया को एक बड़ी बीमारी हो जाती है, जिसे गांव का कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाता है। तभी उजाला अपने मन में सोचती है, अरे रिया की तबीयत तो बहुत खराब है। मैं अभी जादुई दूध की नदी के पास जाती हूँ और वहाँ से दूध लाकर रिया को पिला देती हूँ, फिर रिया पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। उजाला अपने मन में जैसा सोचती है बिल्कुल वैसा ही करती है। वो दौड़ती हुई जादुई दूध की नदी के पास जाती है और वहाँ से थोड़ा सा दूध लाकर रिया को पिला देती है। दूध पीकर रिया पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तभी वहाँ खड़ा गांव का एक वैद्य, जिसका नाम रतन लाल था, वो अपने मन में सोचता है, अरे जो बीमारी मैं नहीं ठीक कर पाया वो ये कैसे ठीक कर सकती है? लगता है मुझे सबकी नजरों में गिराने की इसकी कोई चाल है। मुझे पता तो लगाना ही होगा। रतनलाल गुस्से से उजाला का पीछा करने लगता है। उजाला जादुई दूध की नदी के पास जा रही होती है और रतनलाल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। जादुई दूध की नदी के पास पहुंचकर उजाला उसे धन्यवाद करती है। तभी वैद्य ये सब देख लेता है और अपने मन में सोचता है, अच्छा तो ये बात है, अभी बताता हूँ इसे। इसी नदी में जाकर धक्का दे देता हूँ। ऐसा सोचकर रतनलाल उजाला को धक्का देने जाता है, लेकिन अचानक उसका खुद का पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाता है। बचाओ, मुझे बचाओ, उजाला मुझे बचाओ। क्यों? उजाला का नाम क्यों ले रहा है? जिसको मारने आया था उसी से मदद मांग रहा है। बता, क्यों मारना चाहता था इस छोटी सी बच्ची को? मैं अभी तुझे खुद में डुबाकर मार डालूंगी। इसने मुखिया की बेटी का इलाज करके गांव के लोगों का मेरे प्रति विश्वास कम कर दिया था, इसलिए मैं इसको जान से मारना चाहता था। आप मुझे मत मारना, मुझे माफ कर दो। तभी उजाला जादुई दूध की नदी से कहती है, नहीं नहीं जादुई दूध की नदी, आप इन्हें मत मारना। उजाला की बात मानकर जादुई दूध की नदी रतनलाल को नदी से बाहर निकाल देती है। रतनलाल को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो उजाला से माफी मांगता है। उजाला रतनलाल को माफ कर देती है और अपने घर आ जाती है। एक बार फिर से उजाला अपनी माँ के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करना शुरू कर देती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल डारो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जादुई दो बेड। सुनीता बिहार के पटना जिले में अपने माता और पिता के साथ रहती थी। वो लोग बहुत ही ज्यादा गरीब थे। सुनीता के पिता की तबीयत हमेशा खराब रहा करती थी। सुनीता की माँ बड़े किसानों के खेतों में मजदूरी करके कुछ पैसे कमाती थी, उसी से उनका गुजारा चलता था। सुनीता बचपन से ही छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसती थी। वो लोग जमीन पर सोया करते थे। एक दिन सुनीता
अपने दोस्त पलक के जन्मदिन पर उसके घर गई थी। पलक बहुत ज्यादा अमीर थी और उसे अपने पैसों पर बहुत घमंड था। रात को काफी समय हो गया और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। सुनीता को चिंता होने लगी कि वो घर कैसे जाएगी। पलक, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? मेरे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन इतनी तेज बारिश में जाना तो बहुत ही मुश्किल है। अरे तू चिंता क्यों कर रही है? यहीं रुक जा आज रात। और रही बात तेरे मम्मी पापा की, तो उन्हें फोन करके बता दे। वैसे भी तुझे इतने अच्छे बेड पर सोने का रोज रोज मौका थोड़ी ना मिलेगा। सुनीता अपनी माँ को फोन करके बताती है कि आज रात वो घर नहीं आ सकेगी। उस रात सुनीता पलक के घर पर ही रुकती है। पलक सुनीता की गरीबी का बहुत मजाक बनाया करती थी। वो हमेशा सुनीता को किसी न किसी बात पर नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। ऐसे ही जब सभी रात को खाना खा रहे थे तो पलक सुनीता से कहती है, अरे सुनीता, तुम और लोगी क्या कुछ? नहीं नहीं पलक, बस मेरा पेट भर गया। अरे खा लो, इसके बाद पता नहीं तुम्हें कभी अच्छा खाना मिलेगा भी या नहीं। वैसे तुमने तो आज तक कभी इतना अच्छा खाना खाया ही नहीं होगा। सुनीता पलक की बात सुनकर निराश हो जाती है। खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। पलक सुनीता को अपने कमरे में ले जाती है और बोलती है, सुनीता, तुम एक काम करो, तुम बेड पर सो जाओ। इसके बाद तुम्हें ऐसे बेड पर सोने का मौका कभी नहीं मिलेगा। मेरा क्या है, मैं तो रोज ही सोती हूँ, आज मैं सोफे पर सो जाऊंगी। पलक एक बार फिर सुनीता को नीचा दिखाती है। सुनीता पलक का कोई जवाब दिए बिना ही बेड पर लेट जाती है। सुनीता को बेड पर लेटकर बहुत अच्छा लग रहा था। वो मन ही मन सोचती है, काश कि मेरे पास भी कोई बेड होता। पलक सही ही तो कह रही है, मैं आज तक कभी भी ऐसे बेड पर नहीं सोई। सुनीता को उस रात बहुत अच्छी नींद आई थी। वो अगले दिन घर जाकर अपनी माँ से बेड की बहुत तारीफ करती है। माँ, तुम्हें एक बात पता है, मैं पलक के घर में बेड पर सोई थी। कल मुझे रात को बहुत अच्छी नींद आई। आज से पहले इतनी अच्छी नींद मुझे कभी भी नहीं आई। सुनीता की माँ सुनीता को एकटक देखी जा रही थी और सोच रही थी, काश मैं भी अपने घर में कोई अच्छा सा बेड ला पाती। सुनीता की माँ सोच लेती है कि वो खेतों में कड़ी मेहनत करके घर में सुनीता के लिए एक बेड लेकर आएगी। कुछ दिनों तक कड़ी मेहनत करने के बाद सुनीता की माँ कुछ पैसे इकट्ठा करती है। उन पैसों को लेकर जब वो एक दुकान में बेड खरीदने जाती है तो उसके कपड़े देखकर दुकानदार उसको दुकान से भगा देता है। सुनीता की माँ उदास होकर घर की तरफ चलती है। सुनीता की माँ रास्ते पर चलते चलते ये सोच रही थी कि वो बेड कैसे खरीदेगी। यही सोचते सोचते सुनीता की माँ रास्ता भटक जाती है। वो चलते चलते एक जंगल में चली जाती है। हे भगवान, मैं कहाँ आ गई? अब मैं घर कैसे जाऊंगी? सुनीता की माँ वहीं बैठकर रोने लगती है। तभी अचानक उसके पास एक अजीब सी दिखने वाली जादूगरनी आती है। वो सुनीता की माँ से पूछती है, क्या हुआ? तुम कहाँ से आई हो और तुम रो क्यों रही हो? सुनीता की माँ जादूगरनी को सारी बातें बताती है। जादूगरनी सुनीता की माँ से कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक तोहफा देती हूँ। तुम्हारी सारी परेशानियाँ उससे दूर हो जाएंगी। जादूगरनी सुनीता की माँ को एक जादुई बेड देती है और बोलती है, ये है तुम्हारा तोहफा। इसे तुम साधारण बेड मत समझना। तुम इस पर लेटकर जो भी कहोगी वो बात सच हो जाएगी। सुनीता की माँ बेड देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो बिल्कुल वैसा ही बेड था जैसा सुनीता को चाहिए था। सुनीता की माँ बेड पर लेटकर बोलती है, मुझे घर ले चलो। वो बेड सुनीता की माँ को घर ले जाता है। घर जाने के बाद सुनीता की माँ सुनीता को बुलाती है। सुनीता बेड देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह माँ, ये तो बहुत ही सुंदर है। आप ये बेड कहाँ से लाई? सुनीता की माँ सुनीता को सारी बातें बताती है और ये भी बताती है कि ये कोई साधारण बेड नहीं बल्कि जादुई बेड है। अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। सुनीता की माँ बेड पर लेटकर बोलती है, मेरे पति को ठीक कर दो। सुनीता की माँ के इतना कहते ही सुनीता के पिता बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसी तरह वो लोग कुछ ही दिनों में बहुत अमीर हो जाते हैं। जब ये बात पलक को पता चलती है तो वो जलकर राख हो जाती है। वो सुनीता के घर जाती है और सुनीता से कहती है, सुनीता, अचानक से तुम लोग इतने अमीर कैसे हो गए? कोई लॉटरी लगी है क्या?
सुनीता पलक को सारी बातें बताती है। पलक मन ही मन उस जंगल में जाकर उस जादूगरनी से मिलने की सोचती है। अगले दिन पलक उस जंगल में चली जाती है और जादूगरनी को आवाज लगाती है, जादूगरनी, ओ जादूगरनी। पलक की आवाज सुनकर जादूगरनी वहाँ प्रकट होती है। पलक जादूगरनी से बहुत ही बदतमीजी से बोलती है, देखो, मुझे सेम वैसा ही जादुई बेड चाहिए जैसा तुमने सुनीता की माँ को दिया है। उसके बदले तुम्हें मुझसे जितने पैसे चाहिए तुम ले लेना, लेकिन अभी के अभी मुझे दूसरा सेम वैसा ही बेड चाहिए। ठीक है, तुम मुझे उस बेड के बदले अपनी पूरी संपत्ति दोगी। पलक बिना कुछ सोचे समझे अपनी सारी संपत्ति जादूगरनी के नाम पर कर देती है और उससे दूसरा जादुई बेड ले लेती है। पलक जादुई बेड हासिल कर बहुत खुश थी। वो जादुई बेड पर लेटकर बोलती है, मेरी सारी संपत्ति जादूगरनी से वापस मिल जाए। उसके इतना कहते ही पलक के ऊपर पत्थर की बारिश होने लगती है। पलक पत्थरों से बहुत घायल हो रही थी, लेकिन वो कुछ ना कर सकी और पत्थरों के नीचे दबकर अपनी जान गंवा बैठी। तो देखा दोस्तों आपने लालच करने का नतीजा। इसलिए कहते हैं लालच एक बुरी बला है। हमें लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो है, जितना है, उतने में ही हमें खुश रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे फिर किसी ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।